नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आज हम बीड़ मथाना गांव में पहुंचे हैं। यहां जिला प्रशासन ने रात्रि ठहराव शिविर के जरिए ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया। यहां सैकड़ों लोगों ने पंचायत के ग्राम पंचायत सरपंच के नेतृत्व में डीसी और एसपी के समक्ष अपनी शिकायतें रखी। सरपंच देवीदयाल हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस तरह के शिविर किस तरह फायदेमंद हो रहे हैं। सबसे विशेष बात यह है कि ये बीड़ मथाना जो है मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की विधानसभा का गांव है। सर, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मेरे गांव में आज रात्रि ठहराव था, डीसी मैम की निगरानी में ये लगा। तो इसमें सभी विभागों की कुछ शिकायतें आई हैं, जिसका कुछ शिकायतों का तो मौके पर ही निपटान कर दिया गया। कुछ का मैडम ने एक हफ्ते का आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर वो क्लियर हो जाएंगी। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है आपका बीड़ मथाना, और नई सरकार जो है कई तरह की पहल कर रही है। गांव में इस तरह के शिविर जो है ये पहल हुई है। हाँ, ये अब अपनी सैनी सरकार के अंदर इन शिविरों की ये अभी शुरुआत हुई है। ऐसे शिविर पहले नहीं लगे थे और इससे जन जन को बहुत ही लाभ होता है ऐसे शिविर लगने से। तो मैं भविष्य में भी प्रशासन से मिलके ऐसे शिविर आगे भविष्य में लगाता रहूंगा। तो सरकार की तरफ से कोई भी कमी नहीं है किसी फंड की, पर वो थोड़ा टाइम बाद ही आते हैं ना। जैसे भी डिमांड आती है गांव की तरफ से, वैसे ही सरकार की तरफ से हमें फंड उपलब्ध हो जाते हैं। बिजली, पानी, निकासी, सीवरेज, गलियां, नालियां, कई तरह की समस्याओं पे चर्चा हुई है। काफी सारे काम पेंडिंग है, कुछ काम चल रहे हैं। हाँ, जो काम पेंडिंग रह गए हैं उसके लिए हमने सीएम साहब को रिटर्न में लिख के दिया है। उनका कामों का कुछ का एस्टीमेट बन चुका है। अब जैसे भी फंड आएगा उस पे हम आगे काम लगा देंगे। कुछ काम जो है वो जैसे स्कूल है, स्कूल का मुद्दा उठा, उसके अलावा कई मुद्दे चले हैं, चौपाल वगैरह के भी चले हैं। स्कूल के लिए मैंने एक अपनी तरफ से एक अपने निजी कोष से एक स्कीम चलाई है कि मैं सभी ग्रामवासियों को बोलता हूं कि वो अपने बच्चों का अपने गांव के सरकारी स्कूल में अगर वो एडमिशन कराते हैं, पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक, मैं उनका अपने निजी कोष से उनकी फीस, उनकी वर्दी, उनकी किताबें मैं खुद वहन करूंगा। गांव में कई जो प्रोजेक्ट हैं आपने स्टार्ट कर रखे हैं, काफी सारे काम जो हैं जिनको लेके जिक्र हुआ, क्या कुछ ऐसे कार्य हैं? हाँ, अभी मेरे गांव में 2 कार्य चल रहे हैं। जैसे एक व्यायामशाला का कार्य है, दूसरा सामुदायिक केंद्र का। अपना व्यायामशाला के कार्य के ऊपर थोड़ा मान लो बच्चों की तरफ से आक्रोश कहूंगा मैं उसको, भाई वो उसको चाहते हैं भी इसको ग्राउंड में बदला जाए, स्टेडियम के अंदर। जबकि ये मुद्दा अब का तो है नहीं, ये सरकार की स्कीम के तहत ही बना है। लगभग पिछली पंचायत ने जमीन उपलब्ध कराई थी तो तभी इसका टेंडर हुआ था। आधा कार्य पिछली पंचायत में हुआ, इसका आधा कार्य अब हो रहा है। आज के रात्रि ठहराव का क्या अनुभव रहा आपके हिसाब से? इस तरह के शिविर किस तरह फायदेमंद होते हैं विकास में? मेरे अनुभव से तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूंगा भविष्य में भी ऐसे शिविर लगते रहें। ग्रामीण विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार है, खासतौर पे सीएम जो आपके विधायक भी हैं, वे दावा करते हैं कि नॉन स्टॉप विकास चल रहा है हरियाणा में। क्या आपका गांव भी उस विकास में शामिल है और नॉन स्टॉप विकास? मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं पीपली ब्लॉक के प्रधान एसोसिएशन का प्रधान भी हूं। हाँ, सरपंच एसोसिएशन का प्रधान भी हूं। और मेरे गांव में इतने काम पिछले 2-2.5 साल में हुए हैं कि पीछे कभी भी 5 साल में या 7 साल में नहीं हुए। जो पीछे रहा, मान लो 5 साल सरपंच का रहा, 2 प्रशासन का रहा, तब भी लगभग 2 करोड़ के आसपास का कार्य हुआ पिछले 7 सालों में। मैंने 2 साल के अंदर 2 करोड़ का कार्य करा चुका हूं। और आगे के लिए 50 लाख रुपए के कार्य के लिए मेरे एस्टिमेट बन के सीएम हाउस में जा चुके हैं। और जैसे भी वहां से फंड आएगा वो कार्य शुरू हो जाएगा। बीड़ मथाना गांव के सरपंच दीनदयाल का कहना है कि देवीदयाल का कहना है कि गांव बीड़ मथाना जो है तरक्की के पथ पर अग्रसर है। यहाँ कुछ मुद्दे जो थे वो रात्रि ठहराव शिविर में उठे हैं। डीसी और एसपी के समक्ष लोगों ने काफी शिकायतें की हैं, काफी मुद्दों को उठाया है, समस्याओं के समाधान बारे चर्चा की है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।